जी यहां पर यदि 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। एगो बात जानना क्या जरूरी है, सुन लीजिए। क्वांटिटी ऑफ वर्क है ना, कुल काम की मात्रा जो होता है दोस्तों, कुल काम की मात्रा, अगर हम कहें कुल काम जो होगा ना, मैन इन टू डे, मैन इन टू डे, मैन के जगह वोमेन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन भी हो सकता है, मतलब वर्कर गुना दिन। अगर कहता है कि 10 आदमी कोई काम 5 दिन में कर लेता है तो कुल काम कितना हुआ जानते हैं। ये कुल काम कितना हुआ, ये कुल काम हुआ 10 आदमी 5 दिन, यानी 10 पचे 50 आदमी का काम है ये, ठीक है ना, 50 आदमी का काम है। अगर आपसे यह कहता है कि 10 आदमी कोई काम 5 दिन में कर सकता है तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देगा। 10 आदमी 5 दिन में यानी 50 आदमी के बराबर वह काम है, यानी वह 50 आदमी के बराबर जो काम है 2 आदमी कितने दिन में कर देगा। तो मैन से मैन कट गया, 2 से ये 25, यानी 25 दिन में कर देगा। हम कुल काम में अगर आदमी से भाग देंगे तो दिन निकल के आ गया, और दिन से भाग देंगे तो आदमी निकल के आ जाएगा। अगर आपसे कहता है कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। 4 से भाग लगा दीजिएगा, नहीं, मैन से मैन खत्म, 4 दूना 8 और 12 दूना 24 दिन लगेगा। 8 आदमी को अगर 12 दिन तो 4 आदमी को 24 दिन लगबे करेगा। आदमी आधा हो गया, दिन दुगना हो जाएगा, 12 से दुगना। समझ गए। तो भैया कुल काम की मात्रा होता है वर्कर गुना दिन। एक बात और समझ लेना है कि टाइम एवं इफिशियंसी, यानी टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। टाइम एवं क्षमता, क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी रिवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात को जानिएगा। मान लीजिए कि ए और बी के काम करने का क्षमता है, काम करने का क्षमता है 1:2 में। दोस्तों ए और बी के काम करने का क्षमता है 1:2 में। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि गणित आपके दिमाग के नस नस में बस जाएगा। एक एक सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। सुनिएगा, अगर ए और बी के क्षमता 1:2 है तो काम करने में लगने वाला जो समय होगा या टाइम जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2:1। ऐसा क्यों? तो क्षमता का क्या मतलब था, ए और बी के क्षमता का मतलब कि ए अगर एक काम करता है तो बी 2 काम कर लेता है। जितने समय में ए एक काम करेगा उतना देर में बी 2 काम करेगा। ये एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, तो समय कैसे लगेगा, इसको 2 घंटा तो इसको 1 घंटा। इसको समय कम लग रहा है, बी को समय कम। क्यों? क्योंकि क्षमता ज्यादा है। जिसके पास काम करने की ताकत ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, और जिसके पास क्षमता कम होगा, जो बेचारा धीरे धीरे काम करेगा, उसको समय ज्यादा लगेगा। समझ गए क्या? तो टाइम एवं क्षमता जो होता है दोस्तों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, चलिए। एगो कहता है माय एग्जाम फैमिली, सर प्लीज मेरे इस चैनल का नाम बोल दीजिए सर, इस चैनल पर आपकी भी वीडियो है। तो हम तो मार देंगे तेरा कॉपीराइट, क्या कि आज तू वीडियो डाला है, कल तू कुछ और डालेगा। सुनिए, अगर ए और बी के कोई काम करने में समय लगता है 3:4 में, तो कहेगा इनकी क्षमता का रेशियो क्या है, तो क्षमता का रेशियो उलट दीजिएगा, 4:3 हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि ए बी और सी है, ये 3 गो के
कोई काम करने का समय दे दिया जाए, चाहे वो दिन में रह सकता है समय या घंटा में रह सकता है, 4 दिन 5 दिन ऐसा भी तो हो सकता है। अगर दे दिया जाए 2:3:5 में, ये हो गया इनके समय का अनुपात। तो जब पूछेगा इनकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो कार्य क्षमता की रेशियो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए क्या करना होगा, 2:3:5 में है इनकी, क्या है ये, क्या है भैया, ये है समय क्षमता का रेशियो। इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो एक तरीका ये है कि ये देखिए, क्या पलटने का मतलब 1/2, इसके दूगो संख्या रहता तो 2:3 को 3:2 लिख देते, लेकिन यहां 3 गो है, तो सबके बटा में कोई संख्या नहीं तो 1 रहता है, यानी 1/2, 1/3, 1/5 लिख सकते हैं। अब 2, 3, 5 का एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, 2 से 30 को भाग देंगे 15, तो 15 एक कम 15, 3 से 30 को भाग देंगे 10 बार में, 10 एक कम 10, 5 से भाग देंगे 5 6 के 30, तो 6 1 6, यानी 15 10 6 का रेशियो होगा। अब इस चीज को बनाने के लिए एक और तरीका है, एक तरीका क्या है जरा समझिएगा, कि जिसका निकालना हो ना, जैसे रिवर्स करना हो, तो जिसका मान लेना है उस वाला संख्या को ढक लेना, 3 5 15 लिख दिया। बी का निकालना है तो 2 5 10 लिख दिया। जिसको निकालना है उसको ढकना है, सी का पता करना है, सी को ढकेंगे, बाकी गुना करेंगे, 2 3 6, 15 10 6 का रेशियो हो जाएगा। वाह, अब तो आ गया होगा समझ में। ढक ढकिया नियम कहते हैं, अगर दूगो रहता, अगर उलटना है तो उलट देते, 2:3 रहता तो 3:2 लिख देते, चाहे 3:5 रहता तो 5:3 लिख देते, लेकिन 3 गो संख्या है तो उसको पलटना बड़ा आसान। देखो, जिसका निकालना है उसके मान को ढको और 3 5 15 गुना कर लो। अब बी वाला को लाना है तो 2 5 10 कर लो 10। अब सी वाला लिखना है तो सी वाला ढकना, 2 3 6। जिसका पता करना है उसको ढकना है, इसको कहते हैं ढक ढकिया नियम। हाँ, हम बिहार से हैं, तो ढक ढकिया नियम समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लिया जाए ए और बी के कार्य क्षमता का रेशियो 3:5 है और ए कोई काम 12 दिन में कर देता है, सुनिएगा, तो आपसे कह देगा कि बी कितने दिन में कर देगा, बताओ। ए और बी के कार्य क्षमता का रेशियो जो है 3:5 में, ए कोई काम 12 दिन में तो बी कितने दिन में, तो सोचिए कि ए डेली 3 काम करता होगा और तब 12 दिन में कर देता है, यानी 12 3 36 गो काम के बराबर टोटल काम है। डेली 3 काम करता है और करता कितने दिन में है, 12 दिन में, तो कुल काम हो गया 12 दिन लगता है डेली 3 काम करने पर, यानी 36 गो काम होगा। बी से करवाना है, बी से भाग दे दीजिएगा, ये 12 3 36 बटा 5 दिन, यानी 5 7 35 1 36, 7.1 बटा 5 दिन लगेगा। कि मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। सुनिए, यह है इनके समय का अनुपात, और सवाल यह कहा जाए कि ए कोई काम 25 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। दोस्तों ध्यान देना, ए कोई काम 25 दिन में करता है तो बी कितने दिन में कर देगा। जब समय का रेशियो पता है तो पहले क्षमता ज्ञात करिए, उलट लीजिए 5:4। अब आपको पता हो गया है क्या,
कि अगर इनके समय के रेशियो को पलटते हैं तो क्षमता होता है। अगर ए 5 काम करेगा तब बी 4 काम करेगा। और ए का दिन भी पता है, ए 25 दिन में काम करता है, डेली करता है कितना? 5। अरे 5 काम डेली करता है और करता है 25 दिन में, है ना। पूछता है बी कितना दिन में करेगा, तब बी का क्षमता है 4 काम करने का डेली, तो 4 से भाग लगा लीजिए। 25 पचे 125, 125 में 4 से भाग दीजिए, 23 21 चौका कितना हो जाता है? 21 चौका 84 होता है। 25 चौका 100, 30, चलिए 4 तिय 12, 4 एकन 4, चलिए ठीक है। और 1 31 चौके और 1, कहां से लिख रहे हो 25 दिन? ए का क्षमता 5 काम करने का है और ए का दिन है 25, कि ए कोई काम 25 दिन में करता है, तो डेली 5 काम करेगा और 25 दिन में करता है, तब 25 पचे 125 गो काम हुआ। और 125 गो काम बी से करवाना है, तब बी डेली करता है 4 काम, 4 से भाग दीजिएगा। बोलिए सब बढ़िया। अब एगो हमको ज्ञान दे रहा है, सर गाना मत गाइए। काहे दिक्कत है आपको? मेरे गाने से क्या दिक्कत है आपको? आप सुनिए नहीं। आज तक तो हम अपने मन से करते आए हैं। देखिए, अगर मान लो भैया ए बी सी इनकी क्षमता 1:2:3 में है, ठीक है, और कह दे कि ए कोई काम, सॉरी हाँ, ए कोई काम 48 दिन में कर देता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? ये है इनकी क्षमता का रेशियो। कह दे कि ए बी सी के क्षमता है 1 2 3 में, और ए कोई काम 48 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में कर देगा? चलिए, आपके लिए गाना है, जिन्होंने हमें गाना गाने के लिए मना किया है। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। आइए, वाह, शुभ संध्या भाई। ए का 48 दिन है, तो ए डेली 1 काम करता है और 48 दिन में करता है, यानी टोटल काम 48 गो हुआ। 48 से कम 48, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 3 2 5 1 6 से भाग लगा दीजिए कि ए बी सी तीनों मिलकर करेगा ना, तो 6 8 48, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब अगर ऐसा कहता है कि 5 आदमी या 12 औरत, ठीक ना, कोई काम 4 दिन में करता है, इसका क्या मतलब हुआ? 5 आदमी या 12 औरत कोई काम 4 दिन में करता है, तो 5 आदमी या 12 औरत करेगी तो 4 दिन लगता है। इसका मतलब 5 आदमी 12 औरत के बराबर काम करता है। 5 आदमी को भी लगता है 4 दिन, अब 12 औरत को भी लगता है 4 दिन, यानी 5 आदमी हुआ 12 औरत के बराबर। यहां से आप इनकी क्षमता भी निकाल सकते हो, M/W लिख के ये 12/5 कर सकते हो और समझ सकते हो M का मान 12, W का मान 5। इसको अनुपात में भी लिख सकते हो, M का मान 12, W का मान 5। ये इनकी क्षमता हो गया भैया। और आप समझ सकते हो कि एक औरत अगर 5 काम करेगी तब तक एक आदमी 12 काम कर देगा।
मान लीजिए एक औरत 5 ईंट उठा के लाएगी तो एक आदमी 12 ईंट उठा के लेके आ जाएगा, इसका यह मतलब है। वाह, टारगेट कहते हैं कि सर मैं क्लास 9th में हूं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहा है कि तू टारगेट बना ले, तू खाली मोबाइल पर गेम खेलता होगा, कैसे समझ में आएगा। मेरा क्लास करो, गेम खेलना ही बंद करो। आइए, तो ये बातें आप समझ गए। अब अगर कुल काम जानना हो तो 12 औरत 4 दिन लगता है, ये भी कुल काम हुआ, उतना ही काम हुआ 5 आदमी का 4 दिन में किया हुआ, ये भी कुले काम हुआ। अब देखिए हम आते हैं सवाल पर और खटाक खटाक आपके दिमाग में बैठेगा, समझ में आएगा। ऑप्शन ऐसे दिया है जैसे हमको कहीं सवाल बनाना नहीं है, जगह ही नहीं दिया है। देखिए 5 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों, 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करता है। 5 पुरुष को भी लगता है 12 दिन या 8 महिला को भी लगता है 12 दिन, यानी 5 पुरुष जो है, मैन जो है 8 औरत के बराबर है। आप यहां से देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे जानते हैं, तनी समझ के और पढ़िए, अच्छा लगेगा भी। देखिए 5, ये न समझ में आ रहा होगा, ये कलर ठीक ना है। 5 पुरुष को भी लगता है, देखिए 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिन में, 5 आदमी करता है तो भी 12 दिन, या 8 औरत करती है तो भी 12 दिन, यानी 8 औरत को लगता है वह काम करने में 12 दिन, जिस काम को 5 पुरुष 12 दिन में करता है। यानी ये दोनों काम इक्वल है। 12 से 12 कट गया, ये मैन बट्टा वोमेन बराबर ये 8 बट्टा ये 5 चल जाएगा। एक आदमी 8 काम करेगा तो एक औरत 5 काम करेगी, इसका यही मतलब हुआ। तो अब थोड़ा शॉर्टकट करना, या जब भी रहेगा तो 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिन में, यानी 5 पुरुष करेगा तो भी 12 दिन, या 8 गो महिला करेगी तो भी 12 दिन, यानी 5 पुरुष 8 महिला के बराबर है। समझ गए। अब मैन बट्टा डब्ल्यू आप लिख सकते हो 8 बट्टा 5। अब समझिए, सवाल कहता है उसी काम को, तो काम क्या है भाई, तो काम यह था कि 5 पुरुष करता तो भी 12 दिन, यानी काम था कि 5 पुरुष करता तो कितना दिन लगता, 12 दिन, यही काम था। या यहां पर आप लिख सकते थे कि 8 ओमेन गुना 12, वो भी वही काम होता, कोई दिक्कत नहीं होता, या तो वो आदमी के रूप में होता या महिला के रूप में होता। ठीक है। अब देखिए इस काम को कहता है कि 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, तथा रहे या और रहे, यानी वो मिलके काम करेगा। तो 2 पुरुष 4 महिला कितना दिन में, इस काम को करवाना है 2 पुरुष और या तथा कहे 4 महिला से। दोस्तों एक आदमी का मान यहां 8 है, एक मैन का मान 8, एक वुमेन का 5, तो डब्लू के जगह 5 लिख सकते हो, मैन के जगह 8 लिख सकते हो। ऊपर देखो 8 पचे 40 गुना 12 हो गया, 40 गुना 12, और नीचा क्या हुआ 8 दूना 16, 4 पचे 20, हुआ 36, 12 तिया 36, 40 बटा 3, 13.1/3 दिन हो गया, 13.1/3 दिन। एक सवाल बड़ा इत्मीनान से समझना है। एगो अफवाह फैला रहा है, एगो लड़का कहीं से वायरल कर रहा है कि विपिन सर के सबसे पुरानी जीएफ का नाम प्रिया था, और एगो फिर पूछ रहा है अभी सर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड प्रिया कहां है, आपको धोखा दे दी है ना सर, इसीलिए आप बेवफा गाना गाते हैं। ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, बेवफा या बेरहम क्या कहूं तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है भूल क्या हुई ये बता जा प्रिया प्रिया। तो पहुंचा दीजिएगा शेयर करके आप लोग,
जहां भी होगी पढ़ लेगी, सुन लेगी। अब आ जाइए, 6 बजे से तक कोर्स मिलेगा। देखिए इस सवाल को दोस्तों, यहां पर आप औरत रख के, रे मक्खी कहां से आ गया, देखो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 5 पुरुष 8 महिला के बराबर काम करता है। 5 पुरुष 8 महिला के बराबर हुआ, 1/W बराबर 8/5 लिख लेते हैं ना। अब चाहे 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिन में करती, तो 8 महिला ही लिख लीजिए। 8 महिला रहेगी तो भी लगेगा 12 दिन ही, ये भी कुल काम हो गया, क्योंकि कुल काम वर्कर गुना दिन, वर्कर गुना दिन। अब यह काम करवाना है 2 पुरुष 4 महिला से, इस काम को भाग दे दीजिए 2 पुरुष और 4 महिला से। सुनिए सुनिए, एक आदमी का मान 8 है, एक औरत का मान 5। औरत का मान 5 है, आदमी का मान 8 है, औरत का मान 5 है। सुनिए, 8 5 40 गुना 12। आइए देखिए, 8 दूना 16, 4 5 20 हुआ 36, 12 तिहाई 36, 13.1/3 दिन। ऐसे भी बन गया। दो दिन हो गया है बैच खरीदे हुए और बैच नहीं मिला है बिहार एसआई का, तो एकदम मिल जाएगा। हो सकता है कोई गड़बड़ी आ गया होगा, आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 79 70 35 27 39, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमारा कोर्स नहीं शो हो रहा है। अभी हम विपिन सर से बात किए हैं, अविलंब चालू किया जाए। आइए भैया अगला सवाल पर आइए। तो सवाल क्या कहता है, देखो अभी हमने क्या कर दिया है, अभी शाम के 6 बजे से, अभी 6 बजे SSCGD वाला मात्र 99 रुपया में कर दिया है। मात्र 99 रुपया में SSCGD का कोर्स मिल जाएगा। अभी शाम 6 बजे से 8 बजे चल रहा है वो ऑफर। आइए सवाल देखिए दूसरा क्या कहता है, यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करती है, 54 दिन में, तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में उसी काम को करेंगे। सिंपल है कि 12 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम 54 दिन में, कोई भी ले लो कि 12 पुरुष ले लेते हैं, 12 पुरुष करता है तो 54 दिन लगता है, कि कुल काम हो गया। चाहे यह काम हम महिला के रूप में ले लेते या पुरुष के रूप में। अब 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में करती हैं, यानी ये 12 पुरुष जो है ये 20 महिला के बराबर काम कर रहा है। 4 तिहाई 12, 4 5 20, मैन वट्टा ओ मैन हो गया 5/3। मैन का वैल्यू 5, वुमेन का वैल्यू 3 वैल्यू। अब जाइए एम के जगह, अच्छा इतना काम किससे करवाना है, 9 पुरुष और 12 महिला से, तो 9 पुरुष और 12 महिला कितना दिन में कर देगी, उससे भाग दे देते हैं। मैन के जगह 5 रख लीजिए, मैन के जगह 5 रख लीजिए, ओमेन के जगह 3 रख लीजिए। ऊपर देखिए 12 5 60 गुना 54, नीचा में आ जाइए 9 5 45, 12 तिहाई 36, 45 और 36 जोड़ दीजिए 45 और 12 तिहाई 36, 6 5 11, 4 3 7 1 8, 81, 9 छक्के 54, 9 नमा 81, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 से कटा 20 तिहाई 60, तो 20 दूना 40, 40 दिन में 40, ऑप्शन बी। हर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, कि रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक तुम पढ़ाई करो हो।
तुम पढ़ाई करो। आइए अगला सवाल, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकती है, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। दोस्तों यह सवाल जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। कहता है कि 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती, और लगा है यहां या नहीं, तो समझिए यहां पर कौन कॉल कर दिया रे भाई, कौन पगला सा है अभी कॉल करता है। सुनो, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में, समझना समझना समझना, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में, 2 पुरुष है और उजाड़ का ले लेते हैं ना, 2 पुरुष और 7 महिला यानी इतना लोग मिलके काम करते हैं, तो काम होता है 14 दिन में। कहता है जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में, 3 पुरुष और माने जोड़ 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में। कहता है 2 पुरुष 7 औरत काम 14 दिन में, और 3 पुरुष और 8 औरत उसी काम को 11 दिन में, उसी काम को यानी दोनों काम आपस में बराबर है। दोस्तों आगे आप ये काम या ये काम, कोई एक काम ले लीजिए, वही काम आपको करवाना है। मान लेते हम यही काम, यहां से तो आदमी और वोमेन का हम पावर निकालवे करेंगे, लेकिन यहां समझ लीजिए कि 2 आदमी और 7 औरत जो काम 14 दिन में करता है, यही काम हम आगे करवाएंगे किससे जानते हैं। सवाल कहता है तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस काम को करवाना है 5 पुरुष और 4 महिला से, 4 महिला से तो भाग दे देते हैं इससे, यह काम इस व्यक्ति से करवाना है। अब एम और डब्ल्यू का मान पता होगा कहां से, इस समीकरण से। देखिए 14 दूना 28, 11 तिहाई 33 मैन, 28 में से 33 घटेगा तो 5 गो मैन हो जाएगा। लीजिए 14 सत्ते 98, 11 अठे 88, 98 88 में 10 ओमेन का अंतर, तो 5 दूना 10 यानी m बटा डब्ल्यू बराबर हो गया 2/1। डब्ल्यू इधर आ गया, 2 उधर आ गया, 2 के बट्टा में कुछ नहीं किया। m का मान हुआ 2, डब्ल्यू का मान 1, m का मान 2, डब्ल्यू का मान 1। सॉल्व करेंगे हम इसे, सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व होके क्या आ जाएगा, सॉल्व होके आ जाएगा। देखो ये 2 दूना 4 और 7 एकम 7, तो 4 और 7 11, 11 गुना 14 ऊपर में हो गया, और नीचा में आ जाइए 5 दूना 10, 4 एकम 4, तो 10 4 कितना हुआ 14, 14 से 14 गया, 11 दिन आपका आंसर, 11 दिन ऑप्शन ए आंसर। कि मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके, आओ मेरे करीब आके कहो, दिल ना तोड़ो गे कसम खा के कहो। चलिए अगला सवाल देखिए, जिसको नहीं समझ में आया है अगला सवाल देखे, बिल्कुल समझ में आएगा। भैया समझिए, 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं इस काम को पूरा करेंगी कितने दिन में। अरे 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, 9 पुरुष और है या नहीं है, 9 पुरुष के साथ 12 महिला करती है तब 4 दिन लगता है। 9 पुरुष और 12 महिला यानी वोमेन
मिलकर काम करती है तो 4 दिन लगता है। ये वर्कर गुना दिन हुआ टोटल काम, वर्कर गुना दिन हुआ टोटल काम। अब सुनिए, सवाल कहता है 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में करती है। पुरुष, ए भाई बा सुनिए ना, 3 पुरुष और 6 महिला यानी वो मैन उस काम को कर लेती है 10 दिन में। इसी काम को, यानी दोनों काम इक्वल है। अब चाहे ये काम आगे आप करवाइए, पूछा है कि तो 15 महिलाएं इस काम को पूरा करेगी, यानी ये वाला काम चाहे ये वाला काम। चलो इस बार उधर वाला काम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम काम करवाएंगे 3 आदमी प्लस 6 औरत मिलकर जो करती है 10 दिन में। यह काम हम करवाएंगे 15 महिला इसे कितने दिन में कर देगी? तो 15 महिला से भाग देना होगा, कुल काम में व्यक्ति से भाग देने पर दिन निकलेगा। अब सुनिए, यहां से समझिए, 4 नामा 36 और 10 तिया 30, तो 6 मैन के अंतर हुआ। अरे 4 नामा 36, 4 से दोनों में गुना होगा, 10 से दोनों में गुना होगा, तो 4 नामा 36 और 10 तिया 30, तो 6 आदमी का अंतर। अब समझो, अब 12 चौके 48 और 10 छके 60, तो 12 वुमेन का अंतर, 6 दूना 12, मैन बट्टा वुमेन बराबर 2 हो गया, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। वाह, एम का मान 2 हो गया, वुमेन का मान 1, वुमेन का मान 1। अब यहां सोल्व कर लीजिए, ये 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 6 12 गुना 10 हुआ, 12 गुना 10 ऊपर में, नीचा हो गया ये सीधा 15। 3 से कटा 4 बार में, 3 से कटा 5 बार में, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8 दिन। 8 दिन हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आइए सवाल देखिए। अब समझिए, यहां यदि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए कमा सकते हैं, 8 दिन में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि क्या है? दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखना, एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला फॉर्मूला, एमडीएच मतलब M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा में W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बट्टा में W2। 4 गो देखिए, 4 जगह यहां है, 4 गो पद इधर, 4 गो इधर, तो कोई एक तरफ का एक गायब रहेगा, समझ गए? दूसरे तरफ का निकालना होगा। क्या हो सकता है कि घंटा घंटा का भी चर्चा नहीं भी होता है, वर्क जो भी होगा वो नीचे लिखिएगा। आइए जरा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए अगला सवाल देखते हैं। 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 कमा सकता है, यानी 15 आदमी 10 दिन में 1800 रुपया कमा सकता है। ये काम हो गया, 15 आदमी 10 दिन में 1800 कमा सकता है। आगे जो बोलेगा 8 दिनों में 5 आदमी, पहला बार आदमी यहां लिखे, पहला बार दिन यहां लिखे, पहला कमाई यहां लिखे, दूसरा बार आदमी, दूसरा बार दिन और दूसरा बार कमाई। 0 से 0 कट गया। अब देखिए 15 से 12 बार में कट जाएगा, 12 25 60, 60 अटे 6 48 ना, 480 हो जाएगा। एक्स का मान क्रॉस गुना होगा, 480 ऑप्शन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों अगला सवाल देखा जाए तो क्या कहता है, ए बी सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें राशि वितरित की जानी है। देखिए ए बी सी के क्या पता है जानते हैं, 12, 15 और 30 दिन में काम करते हैं। ये डे का रेशियो पता है, यानी आप इसको समय भी कह सकते, टाइम ही तो है कि इतना दिन लगा,
12, 15, 12, 15 और 30 है, तो वे एक साथ कार्य करते हैं, तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति को राशि उतने मिलेगा जिस रेशियो में वो काम करेगा, यानी जी उसकी क्षमता होगी। समझिएगा एक बात, मैं आपको समझाना क्या चाहूंगा। मान लीजिए ए और बी के काम करने का जो क्षमता है 4:5 में, देखिए ये अगर उनकी क्षमता है कि 4:5 में वो काम कर सकते हैं, तो यही उनका पार्ट भी हो जाएगा, यानी हिस्सा भी हो जाएगा। यही अगर इनकी क्षमता है 4 काम करने का और इनकी क्षमता है 5 काम करने का, तो इनको 4 रुपया मिलेगा मजदूरी, तो इनको 5 रुपया मिलेगा मजदूरी। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य क्षमता के अनुसार मजदूरी लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इना की कोढ़ियों के पैसा ज्यादा मिल जाएगा, काम करेगा धीरे धीरे पैसा लेगा ज्यादा, इसे थोड़े होता है। तो जो व्यक्ति जिस रेशियो में काम करेगा उसी रेशियो में मजदूरी लेगा। जो व्यक्ति जिस रेशियो में काम करेगा उसी रेशियो में मजदूरी लेगा। चलिए, तो समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि ए और बी के काम करने का रेशियो है 12:15 दिन लगता है, डे का रेशियो, तो इनका हिस्सा अगर किसी भी मजदूरी में बटाएगा तो इसी के उल्टा 15:12 में। अगर मान लीजिए इसको काम करने में 12 दिन लगता है और वही काम करने में इसको 15 दिन, तो धीरे धीरे ना काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, तो 12 रुपया मिलेगा, तो एक को 15 रुपया मिलेगा। इसको काट दीजिए, काट सकते हैं 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 5:4 में। जो व्यक्ति जल्दी काम करता है यानी वो काम करने में तगड़ा है, तगड़ा है, इसका मतलब उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगा। तो ये टाइम का रेशियो है, तो क्षमता इसका उल्टा हो जाएगा, क्षमता उल्टा हो जाएगा। इसको काट सकते हो ना, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 10 बार में। और उल्टा लिखने के लिए जिसका निकालना है उसको ढकेंगे, 5 दहाई 50, क्या लिखेंगे, ए का निकालना है, ए का ढक देंगे 5 दहाई 50, बी का निकालना है, बी को ढकेंगे 4 दहाई 40, सी का निकालना है, सी को ढकेंगे 4 पचे 20, सबका 0 कट गया, 10 से भाग लग गया, 5 4 2। देखिए दोस्तों, श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अस्तुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। यदि वे इसे एक साथ पेंट करते हैं और 1400 का भुगतान प्राप्त करते हैं, असूल का हिस्सा कितना है? कोई भी व्यक्ति का हिस्सा उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में वो काम करता है। अब जानते हैं, तो यहां पर श्वेता है और एक है अंशुल, अंशुल है, अंशुल। श्वेता और अंशुल के 30 घंटा तो 40 घंटा, 30 घंटा 40 घंटा, लो 3:4 में इसका समय हो गया, टाइम। तो क्षमता क्या होगा? क्षमता होगा 4:3 में, और यही उसका पार्ट भी होगा दोस्तों। वे एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो अंशुल का हिस्सा, अंशुल का हिस्सा क्या होगा? देखिए यही इनका हिस्सा का भी रेशियो होगा, हिस्सा भी, क्योंकि इनकी क्षमता काम करने का, ए 4 काम करेगा, सॉरी अंशुल 4 काम, श्वेता 4 काम करेगी तो अंशुल 3 काम। तो 14,000 का अंशुल को मिलेगा 3, कुल कितना में? 7 में। तो 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14, 2000 बार में, 2 3 6000 हो गया अंशुल का हिस्सा। वाह, आंसर ऑप्शन है। देखिए अगला सवाल, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक का साथ काम करने के लिए 800 मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो लड़का का प्रतिदिन कितने रुपए मिलता है? एक पुरुष के साथ एक बॉय रहता है, एक दिन का 800 रुपया दोनों को मिलाकर मिलता है। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, क्षमता दुगनी है,
तो इनका हिस्सा यानी पार्ट का रेशियो भी दुगना ही होगा। आदमी का क्षमता लड़का से दुगना है तो पैसा भी दुगना लेगा। और ये 800 कहता है नहीं, 5 दिन काम करने का 800 लेता है, तो एक दिन का क्या होगा 800 रुपया, तो 5 दिन का हुआ, 5 से भाग दे दीजिए, 160 रुपया डेली मिलता है दोनों को मिलाकर। 800 रुपया 5 दिन काम करने का मिलता है तो एक दिन का 160 मिलेगा। और क्षमता तो यह है, तो क्षमता इसी रेशियो में बटाएगा, तो लड़का का हिस्सा क्या हो जाएगा 160 का लड़का का हिस्सा 1, कुल कितना में 3 में, 3 से इसको 5 से काटे थे 16 × 85 यानी आ जाएगा कौन 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 53.1/3 रुपया, ऑप्शन ए। आइए चलिए एक सवाल देखिए अगला। ए तथा बी एक काम को 4500 में करने का ठेका लेता है। ए अकेला काम को 8 दिन तक तथा बी अकेला काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिन में काम खत्म करते हैं, तो कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात करिए। ए तथा बी एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेता है। ए अकेला 8 दिन तक तथा बी अकेला 12 दिन तक कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिन में कर देता है। देखिए ए अकेला करे तो 8 दिन में काम खत्म, बी अकेला करेगा तो हो जाता है 12 दिन में काम खत्म। सी की सहायता से काम हो गया है 4 दिन में। सी का दिन नहीं पता है तो हम एलसीएम तो दोनों का लेकर काम पता कर सकते हैं 24, तो 8 3 24 यानी डेली 3 काम। ये 24 एलसीएम जो आया ये टोटल काम हुआ है, यानी टोटल 24 यूनिट काम है। 8 दिन में 24 काम तो डेली 3 काम, 3 × 8 = 24, 12 दूना 24, डेली 2 काम। अब बताइए ए और बी मिलकर 3 2 5 काम कर दिया एक दिन में, सबने मिलकर 4 दिन में काम खत्म किया है। सी की सहायता से 4 दिन में काम खत्म किया है, तो ई दोनों मिलकर तो 5 काम डेली, तो 4 दिन में 4 × 5 = 20 काम किया होगा, ये 20 यूनिट काम किया होगा। तो 24 में से 20 को घटा दीजिए, बचा कितना 4 यूनिट काम। ये 4 यूनिट काम किया होगा 4 दिन में, कौन सी 4 यूनिट काम किया होगा सी, यानी डेली किया होगा 1 यूनिट काम, डेली 1 यूनिट काम। तो इनका रेशियो 3 2 1 में हो जाएगा। अगर हम कहें कि ए बी सी का रेशियो तो 3 2 1, काहे कि डेली ये 3 काम, डेली ये 2 काम। शेष 24 में से 20 यूनिट तो 4 दिन में, 3 2 5 = 20 यूनिट हो गया है, तो 4 यूनिट बचा जिसे 4 दिन में सी ने किया होगा, तो सी का डेली का हो गया 1 यूनिट काम। तो 3 2 1 के रेशियो हो गया। पूछा है 4500 में सी का हिस्सा, तो 4500 में सी का हिस्सा कितना 1, 3 2 5 1 6 में 6 से भाग लगा दीजिए, 750 हो जाएगा, 750। आपका आंसर ऑप्शन सी। अच्छा, इसको कई तरीके से आप बना सकते हैं। देखो एक ऐसे समझिए, ए कोई काम 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में। सी की सहायता से काम 4 दिन में हुआ है, बी करता है 12 दिन में। इन दोनों का एक दिन का भाग कितना होगा, तो 12 8 20 ऊपर जोड़ के फॉर्मूला होता है 2 आदमी के लिए, फॉर्मूला होता है a + b / ab, भाग होता है 2 आदमी जब भी काम करता है। सी का दिन नहीं पता है, इसलिए हम दोनों का निकाल लेंगे, ए और बी के 4 दिन में कितना भाग किया, तो 12 8 20 नीचा 12 × 8, a + b नीचा a × b। 4 दिन किया तो 4 से गुना पता चल जाएगा दोनों कितना किया, 4 3 12। अब इसको काटते हैं, 4 दूना 8, 4 5 20। दोस्तों 5/6 भाग काम दोनों किया, तो शेष बचा कितना 1/6 भाग, यह किया होगा सी। तो सी का जो हिस्सा होगा 4500 का 1/6 यानी 750 रुपया। आप ऐसे भी बना सकते हैं।
हाँ, महिंद्रा के माइलेज में बढ़ोतरी कर दी ना। व्लॉग वाली वीडियो देख लिया है आप लोग ने। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? ये क्षमता है 3:4 में, तो उल्टा होगा 4:3 दिन लगेगा, 4:3। ऑप्शन डी। कहते हैं आज कहानी सुनाइए ना, कहानी सब खत्म हो गया है मेरा। ए और बी की कार्य क्षमता 5:6 के अनुपात में है, साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, ए और बी के कार्य क्षमता 5:6 में है, ये 5:6 में है क्षमता। ये सारे एसएससी जीडी का सवाल है जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। ए और बी की क्षमता 5:6 के अनुपात में है और साथ मिलकर कार्य करते हैं, दोनों एक साथ काम को 120 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर डेली 11 काम करते होंगे और काम हो गया है 120 दिन में, तो टोटल काम हो गया। अब इस काम का 40% हिस्सा कितने दिन में हो जाएगा? 40% मतलब 2/5 भाग काम कितने दिन में हो जाएगा? किससे, किसके द्वारा? बी अकेला इस काम का 40% कितना दिन में कर देगा? टोटल काम का 40% कितना दिन में कर देगा बी अकेला? बी डेली 6 काम करता है, 6 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो 6×5 = 30, तो 30 चौके 120, 11 चौके 44, दूना 88 दिन लगेगा। 88 दिन मतलब ऑप्शन सी। सर जी पीडीएफ मिलेगा क्या? मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, 11 नंबर तक। कल से हम आएंगे और चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, 12 सीधा सीधा ठीक रहेगा। एक साथ काम करते हुए एबीसी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। यदि एबीसी की दक्षता 5:6:9 के अनुपात में है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इस सवाल को आप लोग बनाइए, लास्ट सवाल को। सुजीत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से है, मैं यूपी होके आया हूं। मुझे लगता है आप प्रिया से बात किए हैं, इसीलिए आप बहुत गीत गा रहे हैं सर। नेहा कह रही है मैं यूक्रेन से देख रही हूं, टेलीस्कोप से।